अभी कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? आप लोगों ने पूरा समय कांग्रेस को दिया और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस, क्योंकि 18 साल बाद सज्जन सिंह वर्मा साहब, लगता था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, आप लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता क्या उम्मीद करे, कैसे कांग्रेस अब भरोसा दिला पाएगी कि भाई साहब सरकार कांग्रेस की हम बना लेंगे? कहां चूक हो जा रही है? आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था सुबह सुबह, उसमें एनालिसिस छपा है 67% महिलाओं ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये कहा कि हाँ, हमारे खाते में जो नगद धनराशि सरकार के द्वारा डाली गई थी, हमने इसलिए वोट उस पार्टी को दिया और उनकी सरकार बनी। आज के अखबार में फ्रंट पेज पे है। तो मेरा ये कहना है कि वैचारिक स्तर पे तो आप वोट ले नहीं पा रहे हो, सामने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आर्थिक रूप से लोगों के खाते में पैसे डाल के आप वोट के सौदागर बन गए हो, वोट खरीद रहे हो। मैं प्रहलाद पटेल नहीं हूँ जो वोट के लिए दर दर भटके। छिंदवाड़ा में मैंने देखा है, कमलनाथ के सामने लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जब दर दर वोट की भीख मांगते हुए फिर रहे थे। लेकिन हाल ही में राजगढ़ जिले में सुठालिया गांव के पास उन्होंने कहा कि जनता तो भिखारी हो गई है सरकार के सामने, जब देखो जब हाथ फैला देती है। तो इसकी आदत तो नरेंद्र मोदी से लेके शिवराज चौहान और मोहन यादव ने डाली। आप उस महिला को सशक्त होने ही नहीं देना चाहते। 6-6 हज़ार रुपये किसान के खाते में 6 हज़ार प्रदेश सरकार डालती है, 6 हज़ार दिल्ली की सरकार डालती है। आप उसकी मूल समस्याओं को दूर ना करके आप अपने पे आश्रित बना देना चाहते हो। तो जब 67% महिलाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि हाँ, हमारे खाते में नगद धनराशि गई, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया, तो अब मैं समझता हूँ कि हम तो वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, हारे या जीतें। इतनी पुरानी पार्टी है जो नेहरू गांधी आम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलने वाली है।